नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पेंजी एजुकेशन। आप सभी का पेंजी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम मैथ्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मैथ को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए नंबर क्या होते हैं। जो भी मैथ है इन नंबरों पे टिके होते हैं। जिसको नंबरों की जितनी अच्छी नॉलेज होगी उसका मैथ उतना ही अच्छा होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज आपको संख्याओं का सारा ज्ञान हो जाएगा। तो इस क्लास को देखो और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम क्या होता है? विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। किसी भी संख्या को दर्शाने किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेत हैं। इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अंक कहते हैं या डिजिट कहते हैं। एक से अधिक अंकों को समूह को संख्यांक कहते हैं। उदाहरण के लिए मतलब सिंपल सी चीजें, सभी जो भी अंक हैं इन 10 अंक से मिलकर बने होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 10 अंकों से मिलके जो भी सभी जितने भी अंक हैं डिजिट हैं वो सभी मिलते हैं। और एक से अधिक अंकों का जो समूह होता है इनको एक अंक बोलते हैं। जब एक से अधिक अंक मिलके क्या बनाते हैं? संख्यांक बोलते हैं। जैसे संख्या ये पूरा क्या है? संख्यांक है। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। संख्या, अब सबसे पहले जो अंक होता है उसको इकाई अंक बोलते हैं। उसके बाद ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ऐसे ही चलता रहता है। तो हमें संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। ये इकाई अंक है, जो 6 इकाई अंक पे, 4 दहाई अंक पे, 2 सैकड़ा पे, 8,000 पे है, 7 10,000 पे, 6 लाख पे, 5 10 लाख पे, 4 का अंक करोड़ पे। तो इस संख्या को हम बोलेंगे 4,56,78,246। ठीक है, ऐसे हम इस पूरे संख्यांकों को बोल सकते हैं। अब संख्या के किसी भी संख्या के अंकों का मान 2 टाइप का अंकों का मान होता है। एक तो होती है उसकी फेस वैल्यू, यानी कि वो अंक कहीं भी चला जाए उसकी वैल्यू वही रहेगी, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। उसको जातिमान बोलते हैं। इसमें अगर 6 की वैल्यू 6 ही रहेगी, कहीं भी हो, 4 की वैल्यू 4 रहेगी, 2 की वैल्यू 2 रहेगी, 8 की वैल्यू 8, 7 की 7, 6 की 6, 5 की 5, 4 की 4। इन अंकों की वैल्यू किसी भी स्थान पर उतनी वैल्यू रहती है, उसको तो फेस वैल्यू बोलते हैं। यानी किसी संख्या के अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, वो चाहे जो अंक किसी भी स्थान पर हो, उस अंक को जातिमान या वास्तविक मान कहलाता है। इसको फेस वैल्यू, वास्तविक मान या जातिमान बोलते हैं। दूसरा होता है एक स्थानीय मान, यानी कि जिस जगह पर अंक होता है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे 6 के इकाई अंक है और यहाँ पे 6 का अंक लाख में है, तो इसकी वैल्यू 6 लाख है और यहाँ पे सिर्फ इकाई है। तो स्थान के हिसाब से चेंज होता है, उसको बोलते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस, इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। किसी संख्या में वह अंक या मान जो किसी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक को स्थानीय मान कहलाता है। अब आपको एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं स्थानीय मान क्या होता है। जैसे 4 है, 4 का यहाँ पे स्थानीय मान 4 ही रहेगा। 1 का ये दहाई पे है तो 10 हो जाएगा। 2 सैकड़ा पे है तो इसका स्थानीय मान 200 हो जाएगा। 0 का तो 0 रहेगा, 0 कहीं भी उसका वैल्यू 0 रहती है। 7 का जिस अंक के बाद जितने अंक होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं। 5 का स्थानीय मान 9 का स्थानीय मान
3 का स्थानीय मान, तो जिस ऐसे यहाँ पे 4 इकाई अंक पे तो उसका स्थानीय मान इकाई हो जाएगा, 1 ढाई अंक पे तो उसका मान 2.5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 सैकड़ा पे 200 हो जाएगा, 0 का तो 0 रहता है कहीं वो, 7 का ये 17,000 हो जाएगा, 1000 पे, ये लाख पे हो जाएगा, 90 लाख पे हो जाएगा, इसका करोड़ हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जिस स्थान पे उस अंक की वैल्यू होती है वो उसका स्थानीय मान हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अब संख्याओं के प्रकार, तो संख्याएं टोटल 11 प्रकार की होती हैं। आज हम उन संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन सी संख्या किस संख्या को क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, तो वो संख्याएं जो गणना करने के लिए काम आती हैं, वो संख्याएं जो गणना करने के लिए, तो गिनती हमेशा कहाँ से शुरू होती है, 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती है इनफाइनाइट तक। तो वे संख्याएं जो गणना करने के लिए काम आती हैं उनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे इन्हें नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलती रहती है। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या वो होती हैं जिन संख्याओं में प्राकृतिक संख्या में और हम 0 को भी काउंट कर लेते हैं तो वो संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, 0 को, तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं, तथा सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। इनको हम होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि होल नंबर पूर्ण संख्या क्या होते हैं, 0 1 2 3। इसमें प्राकृतिक संख्या में 0 को काउंट कर लिया जाता है तो वो होल संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो 2 टाइप की संख्या होंगी। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या जो गणना करने के लिए काम आती है, 1 से स्टार्ट होते हैं और हमेशा धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्या कैसे होती हैं, हमेशा धनात्मक होती हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में 0 को काउंट कर लिया जाता है तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरे होते हैं पूर्णांक संख्याएं। तीसरी संख्या वो कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं। पूर्णांक को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर संख्या बोलते हैं। वे सभी पूर्णांक संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या कहलाते हैं। जो पूर्ण संख्या होती है होल नंबर, वो उन सबकी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी इंटीजर संख्याएं। यानी ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं, इंटीजर नंबर बोलते हैं। ये धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होती हैं। धन पूर्णांक ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 ऐसे चलते हैं। शून्य ना तो धन पूर्णांक है, जो 0 है उसको ना तो धन पूर्णांक बोलते हैं ना ही ऋण पूर्णांक बोलते हैं, बस पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो संख्या होती है वो होती है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या उसको रेशनल नंबर बोलते हैं इसमें। तो वे सभी संख्याएं जो PYQ फॉर्मेट में होती हैं, यानी कोई संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें PYQ, जहाँ P और Q इंटीजर नंबर हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है और नीचे 0 आ जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो परमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। तो वे के रूप को व्यक्त किया जाता है, यानी PYQ फॉर्म में जो भी संख्या आएंगी उन्हें परमेय संख्या या रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि -5 -2 7/5 ये आदि संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और ये -5 में -1 का इक्वल है, इसमें -2 में -1 का वो है, तो इस चक्कर में ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती हैं। तो परमेय संख्या कौन सी संख्या होती हैं, जो PYQ फॉर्मेट में होती हैं उन्हें परमेय संख्या बोलते हैं। आगे होती है अपरिमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जो PYQ फॉर्मेट में नहीं व्यक्त किया जा सकती, इन्हें अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें PYQ के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2 √3 √5 आदि संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्याओं का और भी उदाहरण है, जैसे कि पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है।
पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 लगा होता है, या 3.414 होता है, ठीक है। और दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी तीसरी संख्या अपरिमेय प्राप्त होती है, ठीक है। और अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। गुणा करने पर भी अपरिमेय आती है और भाग करने पर भी अपरिमेय आती है। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, नंबर 6 पे है वास्तविक संख्या। तो वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हों या अपरिमेय हों, वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर में सभी संख्याएं आती हैं। इसमें √2 है, √5 है, 3/4 है, √8 है, 2/3 आदि। तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वो सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हों या अपरिमेय हों, वो सभी कौन सी कहलाती हैं? रियल नंबर बोलते हैं। इन्हें वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। या तो परिमेय हों या अपरिमेय हों, या पूर्णांक हों या प्राकृतिक हों या पूर्ण संख्या हों, सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर में सारी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाता है, जिसमें 2 का भाग पूरा भाग चला जाता है, उन्हें सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। 2 का भाग चला जाता है और इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर इकाई अंक हैं जिन संख्याओं के, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जिनके इकाई अंक क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये पांचों अंक इकाई अंक हैं किसी भी संख्या के, तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। और उसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? इवन नंबर या सम संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो वो संख्या विषम संख्या या ओड नंबर कहलाते हैं, ठीक है। इनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 आदि इनका इकाई अंक होता है। इनमें कभी भी 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल ले लो, 1, 1, 3, 5, 7 आदि हैं। और सम संख्याओं के उदाहरण होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। जिसमें 2 का भाग चला जाता है सम है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या है। और होती हैं अभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वो संख्या जिसमें उसके अलावा सिर्फ एक या उस संख्या के अलावा किसी और संख्या का भाग्य नहीं जाता हो, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वो संख्या जिसमें एक का भाग चला जाता हो और वो संख्या खुद है, यानी जो संख्या है स्वयं का भाग चला जाए, उस संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं किसी अन्य संख्या को पूर्णतः विभाजित नहीं होती तो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक सम संख्या ऐसी है, वो प्राइम नंबर है। नंबर 10 पे कौन सी आती है आपके लिए? भाज्य संख्याएं। तो इन्हें कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। वे सभी संख्याएं जिसमें एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या का, यानी खुद का भाग जाना चाहिए, एक का जाना चाहिए, कम से कम एक संख्या का और भाग चला जाता है, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं किसी एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य कम से कम एक संख्या का पूर्णतः भाग चला जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 8, 9, 15 आदि क्या है? भाज्य संख्या है। और सभाज्य क्या होते हैं? दो संख्याओं के बीच का और महत्तम समावर्त मासा एक होता है, तो और दो संख्याएं वो आपस में दोनों का मासा एक है, तो वे संख्या आपस में क्या कहलाते हैं? सभाज्य संख्या कहलाते हैं, जिसे को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। यदि दो प्राकृतिक संख्याएं का उभयनिष्ठ गुणनफल मासा एक है, तो वे संख्याएं सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सभाज्य संख्याओं को अभाज्य होना भी आवश्यक नहीं है। जैसे कि 2 और 9 में आपस में इन दोनों का मासा एक है, 2 और 7 का मासा एक है, और 11 और 15 का मासा एक है, ठीक है। तो ये टोटल आज हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात की है। यानी कि मैथ में जितने भी संख्याएं हैं, नंबर हैं, वो सारी 11 टाइप की होती हैं और 2 वैल्यू के हिसाब से होती हैं और 11 टाइप होते हैं। तो उन सभी की आज चर्चा की है। तो
इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।